स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेसल ड्रॉप के बारे में। नेसल ड्रॉप फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट के लिक्विड डोजेस फॉर्म टॉपिक के अंतर्गत आता है। इस तस्वीर में जो आप नाक की तस्वीर आपको नजर आ रही है वह किसी एलियन की नहीं बल्कि मनुष्य की ही है। इस तस्वीर में मनुष्य के नाक का अंदरूनी भाग दिखाया गया है। सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, साइनस, हे फीवर के कारण नाक के इस हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन हो जाना। और नेसल ड्रॉप के अंदर जो मेडिकामेंट होता है यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, उसे नोज के अंदर ड्रॉपर की मदद से इंस्टिल्ड किया जाता है। इंस्टिल्ड का मतलब होता है लिक्विड ड्रग्स को बॉडी के कैविटी के अंदर पहुंचाना। और जब नेसल ड्रॉप के अंदर जाती है तो यह नाक के इस हिस्से के ब्लड वेसल की को नैरो कर देती है, जिससे स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है और फिर हम आसानी से सांस ले पाते हैं। अब बात करते हैं नेसल ड्रॉप के एक्सप्लेनेशन की। इसका पहला पॉइंट यह है कि नेसल ड्रॉप में हमेशा एक्वा सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर नेसल ड्रॉप में ऑयली नेचर का ड्रग्स होगा तो यह नाक के अंदर मौजूद सीलिया यानी रक्त केशिकाओं जिससे ब्लड होकर बहता है उस नस को इनहिबिट यानी कि रुकावट पैदा कर देगा। ये सीलिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो नेसल म्यूकस में पाए जाते हैं। इस तस्वीर में जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं यही सीलिया है जो हमारे नाक के चारों तरफ रक्त के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। खून इसी से होकर के बहता है नाक के सभी हिस्सों में। इसका दूसरा कारण यह है कि ऑयल ड्रॉप अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया नेसल ड्रॉप के तौर पर तो ये लंग्स यानी फेफड़े तक पहुंच जाएंगे और उसके कारण मरीज को लिपोइडल निमोनिया हो जाएगा, जिससे मरीज का लंग्स में इन्फ्लेमेशन होने के कारण दर्द शुरू हो जाएगा। इसीलिए नेसल ड्रॉप में एक्वा सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, न कि ऑयल्स का। दूसरा पॉइंट यह है कि नेसल ड्रॉप में नेसल फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होना अत्यंत आवश्यक है। आइसोटोनिक का मतलब वैसे सॉल्यूशन से है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है कि नेसल ड्रॉप बफर स्केल में मेंटेन रहना चाहिए, जिसका पीएच रेंज 5.5 से लेकर 7.5 होना आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेसल ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नेसल ड्रॉप के यूज की। तो नेसल ड्रॉप को नेसल कॉन्जेक्शन यानी नाक बंद में, रिंजिटिस ऑफ कॉमन कोल्ड यानी जब वायरस इन्फेक्शन के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस समय, और एलर्जिक रिनिटिस में, हे फीवर के समय और साइनसिटिस के प्रॉब्लम में नेसल ड्रॉप का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कंटेनर की। तो नेसल ड्रॉप को कैप लगे ड्रॉपर या अलग ड्रॉपर के साथ कलर फ्लूटेड ग्लास बोतल में प्लास्टिक स्क्वीज टाइप कंटेनर में होल्ड करना चाहिए। लेबल के तौर पर नेसल ड्रॉप में के स्टिकर में फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, स्टोर इन अ कूल प्लेसेस और नॉट बी टेकन लिखा होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आगे की अपडेट के लिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा स्प्रे सॉल्यूशन के बारे में। ओके, बाय बाय।